5 मार्क्स में कई बार डिट्टो पेपर उठ के आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स कई बार चेंज हो जाते हैं, है ना? वेरी कर आता है कई बार क्वेश्चन, उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, कई बार उसमें आपसे अलग तरीके से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एक दो चीजें हैं जो कभी घूम नहीं सकती। हेलो गाइस, मैं प्रियांश गौतम आप सभी को बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक डिफरेंस सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक, इन तीनों में से हमको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में सब हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राइट नाउ मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सीएस ब्रांच से। और मैं 2 साल से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे काफी कुछ एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या हमको पढ़ना चाहिए सैंपल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से और क्वेश्चन बैंक से। इन तीनों में से अगर हमारे पास एक भी है तो हमको उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 10th वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए, दोनों क्लास के लिए वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ सिलेबस आपको करना है। आप सिलेबस आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना? ये सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक ये सेकंड फेज में होने चाहिए, सेकंड स्टेज में आपको पढ़ना है ना? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई अच्छे से कर लेनी है, रिवीजन अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन बैंक करने हैं, है ना? अब सिर्फ 2 महीने यार। अब सिलेबस में आपको क्या बोलूंगा, सिलेबस में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सिलेबस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसको आपको स्टडी करना है, उसको आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। मैंने प्रिपरेशन के ऑलरेडी का वीडियो बना चुका हूँ। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर इन सबकी बीच के डिफरेंसेस की, है ना? तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप सिर्फ आपसे सिर्फ 2 महीने बचे, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन जो भी है फॉर्मूला वगैरह सब आपको पढ़ना है। क्लियर? तो सिलेबस की हमने बात कर ली। अब जिनका सिलेबस भी कम है उनको प्रीवियस ईयर पेपर से या क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर से क्या फायदा हो सकता है, अब बताते हैं। सेकंड पॉइंट में सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सेकंड सबसे पहले प्रायोरिटी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन बैंक, फिर सैंपल पेपर रखा हूं। अब इसका मैं आपको डेप्थ बता रहा हूं। आज हम डेप्थ में आएंगे और जड़ से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, ये पूरा एसेंस होता है कॉन्सेप्ट का, पूरे दिमाग उसमें ऑलरेडी लगा होता है टीचर्स का, है ना? तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक बाद में आते, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको स्टडी करना है अच्छे से। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग बुक में इंक्लूड कर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक्स में भी आजकल इंक्लूड कर दिया गया है ना? तो पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ना है, ठीक है? सैंपल पेपर की बात नहीं कर रहे, पहले प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्या पकड़ना है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा टॉपिक कौन सा रिपीटेड है, जिसमें अगर जो टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है दैट मींस पक्का कॉन्सेप्ट लगा हुआ, तभी वो बार बार क्वेश्चन पूछा आ रहा है ना? उसमें पहले ही बहुत दिमाग लग चुका है उस क्वेश्चन में। तो आपको पहले वो स्टडी कर लेना है। आपको उससे, अब आप उससे कैसे पढ़ सकते हो, आप उससे नोट्स बना सकते हो, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना? बट आप टाइम कम है तो आपको उसमें देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया 2015, 2016, 2017, है ना? एआईसीबीएसई में कई बार पूछा जाता है कि भाई 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया। मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें पक्का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और वो बहुत डिटेल में आपको अच्छे से सीखना है, बहुत जरूरी है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। तो पीवाईक्यूज में जिसका सिलेबस कवर्ड हो चुका है उसको भी सारे पीवाईक्यूज करने हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करना है। क्लियर? तो उसके साथ साथ में आपको नोट्स बनाते चले आना है ना? जैसे जैसे पीवाईक्यूज किए फिर आपने नोट्स बनाए, पीवाईक्यूज किए नोट्स बनाते चले गए, ठीक है? इस तरीके से पढ़ना है। सेकंड प्रायोरिटी पे था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर आते हैं। फिजिक्स ऐसे एग्जाम में तो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कई बार डिट्टो पेपर उठ के आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स कई बार चेंज हो जाते हैं, है ना? वेरी कर आता है कई बार क्वेश्चन, उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, कई बार उसमें आपसे अलग तरीके से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एक दो चीजें जो कभी घूम नहीं सकती, डेरिवेशन हमेशा आनी ही आनी है और फॉर्मूले आने ही आने हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? और डेफिनेशन वगैरह सब आती ही आती हैं, एग्जैक्ट आती हैं, है ना? ये रिपीटेड चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मतलब करनी है। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट मिल सकता है, राइट? मैंने पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हूँ, और भी चैप्टर्स के जो बचे हैं सब कंप्लीट करूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है? तो आपको क्या करना, पीवाईक्यूज जो उसमें रिपीटेड है उसको पकड़ लेना, प्रैक्टिस करना है, नोट्स बना लेना, राइट? अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की। तो यार क्वेश्चन बैंक आजकल बहुत अलग अलग पब्लिशर के आने लगे हैं। तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें सैंपल पेपर भी इंक्लूडेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, तो अब तो बहुत बढ़िया है। और उसमें क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सैंपल पेपर पे आना है, ठीक है? पहले पीवाईक्यूज करो क्वेश्चन बैंक से, फिर सैंपल पेपर करो। और अगर सिर्फ कोई क्वेश्चन बैंक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए और वो बोर्ड का नहीं है, उसमें कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि इतने साल में पूछा गया है, दैट मीन वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डाउट में डाल देगा आपको। बट आपको टॉपिक देखना, फिर आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा सिलेबस में क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने पहले से बाय कर लिया है तो, है ना? और अगर जिसमें क्वेश्चन बैंक में सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज दिया हुआ है तो आपको पहले पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, रिपीटेड टॉपिक्स को आपको पहले से स्टडी कर लेना है और उसमें स्टार मार्क करके नोट्स बनाते चले आना है। सिलेबस ऐसे कंप्लीट कर सकते हो आप, है ना? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? और अगर इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर खत्म हो जाता है, फिर आपको आना है सैंपल पेपर पे। अब सैंपल पेपर में सबसे लास्ट में क्यों रखूं, सबसे नीचे में क्यों रखूं सैंपल पेपर, और आप समझते हो। सैंपल पेपर में देखो क्या पता चलता है, सैंपल पेपर के दो बेनिफिट है। एक हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम आपको लग रहा है एग्जैक्टली एक क्वेश्चन में। जैसे इंग्लिश का पेपर कर रहे हो तो उसमें आप जब सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। तो यहाँ से सैंपल पेपर से हमको क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है कि कितना समय हमको लग सकता है एक
क्वेश्चन में या 2 क्वेश्चन में या सेक्शन वाइज क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा। तो ये आपको टाइम पता चल जाएगा उससे सैंपल पेपर से। क्या समझ में आया? सैंपल पेपर से टाइम पता चल जाएगा। सेकंड में बात करूँ तो सैंपल पेपर से पैटर्न पता चल सकता है आपको कि ए सेक्शन में ये क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, बी में ये ऐड किया, सी में ऐड किया, डी में ऐड किया। जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न की मैं बात करूँ तो केस स्टडी इस साल इंक्लूड किया 10th और 12th के में, है ना? फिजिक्स, मैथ्स, साइंस अगर मैं बात करूँ 10th की, तो बेसिकली क्या हुआ, केस स्टडी के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो ये क्या है, पैटर्न है। पैटर्न आपको पता चल जाएगा किससे? सैंपल पेपर से। तो सैंपल पेपर से आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे सैंपल पेपर का बहुत बड़ा रोल है ना? 3 मार्क्स 5 मार्क्स में अगर आप उससे सैंपल पेपर से नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, बट आपको केस स्टडी के क्वेश्चन सैंपल पेपर से हर हाल में सॉल्व करने हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने सिर्फ सिलेबस अच्छे से कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स आएंगे। बट अगर आपके पास में टाइम कम बचता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करना, सैंपल पेपर से कुछ कुछ देख लेना केस स्टडी लास्ट में और प्रैक्टिस कर लेना। तो पहले हमने तो चलो सम अप कर देते हैं। मैंने सबको अच्छे से बता दिया, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? देखो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आप जो आपने पढ़ा हुआ, और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको वही सब रिवाइज करते आना है। उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्सेप्ट लगाओ, तो उससे आपको नोट्स बनाते जाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बैंक में अगर सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज है तो पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना है, फिर आपको सैंपल पेपर करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर से आपको क्या पता चलेगा, टाइम पता चलेगा और पैटर्न पता चलेगा, जो कि सबसे लास्ट में आपको सैंपल पेपर करना है ना। पहले आप पीवाईक्यूज करो, सिलेबस करो, फिर सैंपल पेपर पे आओ। और सैंपल पेपर का एसेंस है कि आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न आपको पता चल जाएगा, केस स्टडी के क्वेश्चन जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, राइट? ठीक है, तो टाइम पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी, सारे आपके डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम सब खत्म, सब क्लियर, ठीक है? सब दिमाग में खुल गया होगा अब तक, ठीक है? तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, आप अच्छा स्कोर करके आओगे, बढ़िया स्कोर करके आओगे। और जो भी स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है वैसे मैंने सब कुछ प्रोवाइड करा चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। पीवाईक्यूज नोट सब कुछ आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर देख लेना। बस पढ़ाई करते रहो। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आग लगा देंगे इस बार।